जिले इलाही की अदालत में हाजिर होना पड़ेगा। जवाब देना होगा उन लोगों को जो जवाब देना होगा उन लोगों को जिन्होंने कुंभ प्रायोजित कराया। जवाब देना होगा उस चुनाव आयोग को जिसने चुनाव कराए। आज मद्रास हाई कोर्ट के जज का एक फैसला आया है जिसने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। हो सकता है कि कल वो जोया बने न बने, लेकिन आने वाले सवेरे की सुबह और नए किरण दिखा सकते हैं मुल्क हिंदुस्तान को। जिस मुल्क हिंदुस्तान का भविष्य आज अंधेरे में लटक रहा है, जलती हुई चिताएं, शमशान में उठता हुआ धुआं, कब्रों के लिए कम पड़ती जगहें, हिंदुस्तान में हिसाब मांग रही है सल्तनते हुकूमत हिंदुस्तान से कि हिसाब कौन देगा? कौन देगा हिसाब इन मौतों का? कौन देगा इसका हिसाब? सरकार बनाम जनता मद्रास हाई कोर्ट में हाजिर हो। सारे पक्षों का निर्णय सुनने के बाद यह फैसला दिया जाता है कि चुनाव आयोग ने एक ऐसा अमानवीय कृत्य किया है जिसको कभी भी कानून माफ नहीं कर सकता। कानून ही नहीं, संविधान भी माफ नहीं कर सकता। इसलिए इन लोगों को वो सजा दी जानी चाहिए। इन पर एक हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका वाकई में अस्पष्ट है, जिसके बारे में एक बार फिर टिप्पणी की जानी चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग के लोगों के लिए 307, 302 दफा के तहत सजाए मौत की सजा दी जाती है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। पृष्ठभूमि में आपने कुछ सुना होगा और सुनने के बाद चौंक गए होंगे। ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ? दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आपके बीच में अपनी बात को लेकर के। बात मेरी नहीं है, बात आपकी है। आपको देखना है कि ये बात आपको कितना सूट करती है। आपको लगता है कि इसको सब्सक्राइब करके शेयर करना चाहिए तो शेयर कीजिए, और कमेंट करके अपनी राय देना चाहते हो राय दीजिए। कमेंट करना आपका बहुत ज़रूरी है। जितना कमेंट करेंगे उतना हम यूट्यूब से, सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी से लड़ पाएंगे। दोस्तों खबर शायद पुरानी हो चुकी हुई, लेकिन मेरा अंदाज थोड़ा सा नया है। खबर शायद 3-4 घंटे या 5 घंटे पहले की है, और खबर ऐसी है जिसने भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सुनामी ला दी है। एक तमाशा मारा है उस सत्ता नशीन के मुंह पर, जिसको लगता है कि वो सबसे बड़ा सत्ताधीश है और वो जो चाहे वो कर सकता है। उसके हाथ में पूरी दुनिया का, पूरे भारत का सिस्टम है। वो चाहे जो करे, उसका कौन कुछ बिगाड़ेगा? लेकिन बिगाड़ने वाले तो कोई नहीं है, लेकिन कानून का पालन करने वाले कभी कभी जज लोया जैसे जज भी खड़े हो जाते हैं। मद्रास हाई कोर्ट का जब फैसला होता है तो टांगें कांपने लगती हैं हुक्मरानों की, पसीने छूट जाते हैं, पेशानी पर पसीने आ जाते हैं हुक्मरानों के, क्योंकि उनको लगता है डर, क्योंकि किया है गलत तो डर तो लगेगा ही। अब सोच रहे होंगे दोस्तों कि किसके बारे में बात कर रहा हूं। बात कर रहा हूं एक मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बारे में, जिसमें कोरोना की जलती हुई चिताओं पर एक संज्ञान ले लिया गया, एक मुकदमा सुना गया, जिस मुकदमे में जज की टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के सिर पर जूते बजा गई। जूते तो बजने ही थे भाई, गलत काम करोगे तो जूते बजने जरूरी हैं। कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार, ये बाहर की हेडिंग्स हैं। अफसरों पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए दर्ज, कोर्ट ने कहा। मद्रास हाई कोर्ट ने बोला यहां भी हत्याओं का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं 2 न्यूज रिपोर्ट आपको पढ़ के बताना चाहूंगा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए जागरण ने, दैनिक जागरण पर भी खबर छपी है कि चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया, अफसरों पर किया जाए हत्या का मुकदमा। मद्रास हाई कोर्ट बोल रहा है कोरोना के बारे में। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की मतगणना में कोविड प्रोटोकॉल के पालन संबंधी एक याचिका की सुनवाई में मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सर्वोपरि है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को इस बारे में याद दिलाना पड़ रहा है। ये सब हेडिंग है। मद्रास हाई कोर्ट का जैसे कद बढ़ गया है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के जज भी फैसले देने के बाद राज्यसभा सांसदों में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्प्रेरक होती है भारतीय जनता पार्टी। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था उत्प्रेरक का एक केमिस्ट्री का ज्ञान, वो भी शायद आपको पता होगा, जो लोग केमिस्ट्री जानते होंगे वो समझते होंगे।
तो भारतीय जनता पार्टी उत्प्रेरक का काम करती है। लाइव लॉ के अनुसार स्पष्ट रूप से नाराज दिख रहे थे। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग के वकील से कहा, कोविड-19 की दूसरी लहर के लिए केवल आपका संस्थान जिम्मेदार है। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से यहां तक कहा कि आपके अफसरों पर हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। क्या था फैसला, मैं यहां डाल देता हूं दोस्तों, देख करके आप सबूत के साथ मान जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर खबरें डालो तो बिना सबूत के तो कोई खबर मानती नहीं है। क्योंकि जो खबरें उनको जूते लगाए, उनकी पेशानी पर बल लेकर के आए, पसीने लेकर के आए, उससे घबराते हैं। अब मुझे डर है कि, और मैं अपील करूंगा संजीव बनर्जी की के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर उनको कुछ होता है इस फैसले के बाद तो जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार होगी। मुख्य न्यायाधीश ने अदालत के आदेश के बावजूद रैलियों में कोविड दिशा निर्देशों जैसे मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी का पालन न होने की बात कही। तब आयोग के वकील ने कहा कि इनका पालन हुआ था। इस पर जस्टिस बनर्जी ने कहा, जब चुनावी रैलियां हो रही थीं तब क्या आप किसी और ग्रह पर थे? टीवी पर आ रहा था जनाब, सब कोई देख रहा था। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी तथा जस्टिस सेंथिल कुमार राममूर्ति की पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि करूर निर्वाचन क्षेत्र में हुए चुनाव में 77 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई है। ऐसे में एजेंट को मतगणना के कक्ष में जगह देना काफी मुश्किल होगा। इससे नियमों के पालन पर असर पड़ सकता है। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर मतगणना के दिन चुनाव आयोग द्वारा कोविड के मद्देनजर की गई तैयारियों के ब्लूप्रिंट नहीं दिए गए तो मतगणना रुकवा देंगे 2 मई को। ये एक सबसे बड़ी बात कही है सारे चुनावों के लिए। उन्होंने आगे कहा, इस समय स्थिति खुद को बचाने की और सब चीजें बाद में याद आती हैं, सब चीजें बाद में आती हैं। पीठ ने चुनाव आयोग और तमिलनाडु के मुख्य चुनाव आयुक्त को निर्देश दिया है कि वे स्वास्थ्य सचिव के साथ चर्चा करके मतगणना वाले दिन के लिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन की एक योजना बनाएं। गौरतलब है कि राज्य में बीते 6 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था और आगामी 2 मई को वोटों की गिनती होनी है। इस पर भारतीय जनता पार्टी को एक संदेश देना बनर्जी साहब के द्वारा वाकई में दिखाता है कोई तो बंदा है जिसमें डैशिंग हिम्मत है। अब ये डैशिंग हिम्मत कब तक बनी रहेगी? वैसे तो गोगोई साहब भी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बैठ गए थे न्यायपालिका के दखल पर। आज देखिए ना, प्यारी सी बंसी बजा रहे हैं बैठ करके, राज्यसभा सांसद बन करके। तो किसी का क्या भरोसा, कौन क्या बिगाड़ सकता है इनका। दोस्तों, कम से कम उन लोगों को थोड़ी सी चैन की सांस मिली है जो लोग सोचते थे कि न्याय मर चुका है, न्याय से उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। लेकिन ये जो फैसला आया जिसमें कहा गया कि चुनाव आयोग पर मुकदमा चलना चाहिए, चुनाव आयोग की मान्यता खत्म कर देनी चाहिए, इस तरह की बातें जजों ने बोली। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि जो आज का फैसला है वो वाकई में एक संवैधानिक फैसला है? क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट को ये संज्ञान पहले अपने आप लेना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट जो कोरोना के बारे में बार बार 3 दिन बाद की डेट दे रहा है ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के, उसका रवैया ढीला नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के दबाव में है? क्या आपको नहीं लगता कि पत्रकार केंद्र सरकार के दबाव में है? क्या आपको नहीं लगता कि मौतों के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के दबाव में है? अगर आपको नहीं लगता है तो बहुत अच्छी बात है, और आपको लगता है तो ये बहुत शानदार बात है। तो कमेंट कीजिए इस मुद्दे पर और इस मुद्दे को जोर शोर से सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। दोस्तों, आज शेयर करना भूल गए तो ठीक उसी तरह आप वो काम करेंगे जो काम नोटबंदी में किया था। एक तस्वीर डाल रहा हूं, नोटबंदी में लोगों की लाइन लगी हुई थी और आज शमशानों में कतार और टोकन बांटे जा रहे हैं। आपको किसका हिस्सा बनना है? शमशान का हिस्सा बनना है या नोटबंदी का हिस्सा बनना है या किसका हिस्सा बनना है, ये मैं नहीं कह सकता। ये आपके ऊपर तय करता है कि आप किसका हिस्सा बनना चाहते हो। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट का ये निर्णय वाकई में क्लैपिंग के लायक है। इसको क्लैपिंग मिलनी चाहिए। और आप कितनी क्लैप करते हो कमेंट करने के बाद, ये देखना चाहूँगा, क्योंकि हर कमेंट का जवाब आज रात में दूंगा। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आते रहिएगा। सब्सक्राइब करना मत छोड़िए, आजकल बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।